मुकदमाबाजी बंद करो, लेकिन हमारा सिर्फ ध्यान इस बात पर था कि जिन्होंने हमारे बेटे की हत्या की है उनको कम से कम सजा हो, और सजा भी फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन जो भी बता निर्णय अदालत का आया है उसका हम सम्मान करते हैं, हम संतुष्ट हैं। हमारे बेटे को न्याय मिल गया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब ये भी अब नया खुलासा हुआ है एनआईए रिपोर्ट के मुताबिक कि जिन 28 दोषियों को उम्र कैद दी है उनको विदेश से फंडिंग होती थी, मतलब इस केस को लड़ाई लड़ने की। हाँ, होती होगी, बिल्कुल जरूर होती होगी। हम इन लोगों में तो होता है ये सारी चीज़ें। एक हमारा जो हिंदू समाज है वो जरूर बताएं, कहीं भी खड़ा नहीं होता है। आज हमारे कंधे पर किसी ने हाथ रखने के लिए कोई नहीं आगे आया। जो भी हमने किया, अपने बच्चों का पेट काट काट करके अपने यहाँ से नखलऊ भाग रहे हैं। कभी मैं भागता था, कभी मेरा बेटा जाता था। हफ्ते में 2 दिन तारीख पड़ती थी, 1 दिन तो आने जाने में ही लग जाता था। लेकिन फिर भी हमें उस किसी बात का गिला नहीं है। हमारे बेटे को न्याय मिल गया, इससे बड़ी हमें और कुछ चीज हमें नहीं चाहिए। चंदन हत्याकांड के आरोपियों को लेकर विदेशी फंडिंग पर कासगंज के एसपी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि एनआईए की टीम अगर हमसे संपर्क साधेगी, किसी भी तरह की जानकारी मांगेगी तो हर संभव मदद भी की जाएगी और सारी जानकारी साझा भी की जाएगी। देखिए सर, एक नया खुलासा हुआ है एनआईए रिपोर्ट में कि जितने भी 28 दोषी जो केस लड़ रहे थे उनको अलग अलग देशों से जो थी फंडिंग हो रही थी, उसी फंडिंग पे काम चल रहा था। हालांकि एनआईए काम कर रही है, लेकिन यूपी पुलिस जो है कासगंज पे वो किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन पे काम करेगी फंडिंग वाले? देखिए, ये तो चूंकि एनआईए का स्पेशल एक्ट है और उसमें एनआईए टीम इस पे काम करेगी, और जो भी उनके एनआईए कोर्ट को या एनआईए टीम को हमें जिस तरह की ज़रूरत होगी हम उनको पूरा इसमें सपोर्ट करेंगे। जितनी भी उनकी ज़रूरत होगी जहाँ पर या अन्य जगहों पे हम पूरे एनआईए कोर्ट टीम के साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। आखिरी सवाल, क्या जो लिस्ट तैयार की जाएगी एनआईए की तरफ से कि किस किस अकाउंट में फंडिंग हुई थी, कौन से एनजीओ से, तो यहाँ पे लोकल में जो है अपना एक्यूज जो है इस पूरे केस में, उनसे भी कुछ यूपी पुलिस आने वाले टाइम पे कुछ पूछता या कुछ इससे संबंधित कर सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एनआईए टीम का जो भी इसमें रहेगा और जो भी इसमें सस्पेक्टेड इस तरह के आएंगे, हमारी भी टीम उसमें पूरी तरह से सक्रिय होकर उसमें काम करेगी, उनको पूरी सहयोग करेगी। वहीं बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की ओर से यह दावा किया गया है कि चंदन गुप्ता मामले में विदेशी संस्थानों से मिलने वाले चंदे की अब जांच की जाएगी। सुनिए। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय लगाने पर चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। सभी हत्यारे आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए के न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है उसमें एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है कि जो आरोपी थे चंदन गुप्ता के, उनको मुकदमा लड़ने के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए विदेशों से लेकर देश के तमाम संगठन वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे। उन संगठनों के नाम भी उल्लेखित किए गए हैं और निश्चित रूप से इसकी भी विस्तृत जांच होगी, और जो लोग ऐसे संगठनों से पैसा लेकर हत्यारों की मदद कर रहे थे उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। और अब बात बिहार की। लालू परिवार पर नीतीश कुमार ने बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि दरअसल वो 2 बार गलती से आरजेडी में चले गए थे, लेकिन दोबारा वो ये गलती नहीं करने वाले हैं। लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार ने ये जवाब दिया है और ये कहा है कि अब वो अपने पुराने साथी के साथ आ गए हैं और अब कहीं भी किसी के साथ जाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि वो 2 बार गलती से आरजेडी के साथ चले गए थे। आरजेडी ने बिहार में कोई काम नहीं किया और पहले शाम 6 बजे के बाद लोग घर से निकलते भी नहीं थे। तो आरजेडी के कार्यकाल की याद दिलाते नीतीश कुमार ने यहाँ पे बड़ा हमला किया है। साथ ही ये भी कहा है कि अब कहीं जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग किए बैंक सहायता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है
वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं, तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिएगा। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला करते हुए, निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से रिटायर्ड हो गए हैं, वो थक गए हैं, होश में नहीं है, क्योंकि बिहार जो है रिटायर्ड अफसर चला रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर निशाना। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से रिटायर्ड बताए गए हैं तेजस्वी यादव द्वारा। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, होश में नहीं है, रिटायर्ड अफसर चला रहे हैं बिहार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से रिटायर्ड करार देते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार थक गए हैं और होश में नहीं है। अरे भाई बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की ये हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं। वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले, अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए। कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड and he is running the government with the retired officers. खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप नहीं, हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इससे पहले क्या ऑफर दिया था, पहले वो भी सुन लीजिए। पूरा हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे, और रहे साथ में काम करें। लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। गिराएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे, माफ कर देंगे। माफ करना ही हमारा फर्ज है। तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। साथ ही अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आज पीएम मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में जनसभा को संबोधित करने के दौरान यहां पे उनकी ओर से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जितनी जुबानी जंग देखने को मिल रही है, उतनी बीते चुनाव में नहीं दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी